.4875 सिर्फ 2 किलोमीटर साउथ वेस्ट में सिचुएटेड था टाइगर हिल से। वॉर स्टैंड पॉइंट्स के हिसाब से यह लोकेशन स्ट्रैटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि यहां से नेशनल हाईवे 1 जो मारपोला की ओर जाती है उसका एक क्लियर व्यू मिलता था। इसका मतलब यह पॉइंट से एलओसी के थ्रू होने वाले सारे मूवमेंट्स पर कड़ी नजर रखी जा सकती है। दुश्मन ने इस पॉइंट को कैप्चर करके गोलियों की बारिश शुरू कर दी, लेकिन 13 जैक रिफ के कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी 25 सिपाहियों की छोटी सी टुकड़ी ने ऑफिशियल ऑर्डर्स का वेट ना करते हुए सीधी ढलान पर चढ़ना शुरू कर दिया। जीत असंभव थी, लेकिन मजबूत इरादे और हौसलों की उड़ान हिमालय की चोटी से बहुत ऊंचे थे, और उस उड़ान को हौसलों के पंख में बदल दिया कैप्टन विक्रम बत्रा के ये नारे ने, ये दिल मांगे मोर। After the another bunker was captured, my company's success was ये दिल मांगे मोर। शेर शाह यानी कैप्टन विक्रम बत्रा एक ऐसे महावीर थे जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा और तिरंगे की शान के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई की। सिर्फ 24 साल की उम्र में कैप्टन विक्रम बत्रा ने अविश्वसनीय तरीके से देश की रक्षा करते हुए सन 1999 कारगिल युद्ध में शहीद हुए। उनके बहादुरी और साहस के लिए 15 अगस्त 1999 को परमवीर चक्र से उन्हें नवाजा गया। हेलो दोस्तों, मैं हूं काशिफ अंसारी और आज हम इतिहास के उस पन्ने पर पहुंचे हैं जिसमें लिखी है शेर शाह और उनके जैसे हजारों सैनिकों की कहानी, जिनकी वीरता और शहादत से कारगिल युद्ध में हिंदुस्तान विजय हुआ। आज हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान वॉर 1999 की। सन 1971 के युद्ध के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच रिलेटिवली काफी कम लड़ाइयां हुई, जिसके कारण दोनों देशों को अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यह शांति प्रिय माहौल ज्यादा समय तक नहीं चला, क्योंकि 1990 की शुरुआत में सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज के कारण बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए कश्मीर में, जिनमें से बहुतों को पाकिस्तान से सपोर्ट मिला था। और दूसरा बड़ा कारण था दोनों देशों का एक ही समय में न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करना। राइजिंग टेंशन और कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने फरवरी 1999 में लाहौर डिक्लेरेशन को साइन किया। इस ट्रीटी का मेन ऑब्जेक्टिव था कि कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को दोनों नेबरिंग देश पीसफुली सॉल्व करके एक बायलैटरल सॉल्यूशन लाएंगे, और इसके फॉर्मल प्रोसीजर्स के दौरान दोनों देशों के बीच सबसे पहली बस सर्विस नई दिल्ली से लेकर लाहौर तक शुरू की गई, और इस बस सर्विस का नाम रखा गया सदाए सरहद। इतने सारे पीसफुल बायलैटरल टॉक्स होने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना असली रंग दिखा ही दिया, क्योंकि लाहौर डिक्लेरेशन साइन होने के कुछ ही महीनों के अंदर उसने फिर से कश्मीर को हड़पने के अपने साजिश को अंजाम देने की कोशिश की। कहीं ना कहीं हर युद्ध की चिंगारी कश्मीर से शुरू हुई है, और कारगिल कॉन्फ्लिक्ट उन्हीं में से एक है। ऑपरेशन बद्र के तहत पाकिस्तान आर्म्ड फोर्स के ट्रूप्स को एक कोवर्ट ऑपरेशन के थ्रू एलओसी पार करवाकर इंडियन टेरिटरी में भेजा। कुछ रिपोर्ट्स का यह मानना है कि इन्हीं पाकिस्तानी ट्रूप्स में मुजाहिदीन भी शामिल थे। इस ऑपरेशन का एजेंडा था कि ये ट्रूप्स कश्मीर और लद्दाख के संपर्क को तोड़ के इंडियन फोर्सेस के सियाचिन ग्लेशियर के पोस्ट पर से विड्रॉ करने के लिए मजबूर करें। इस ऑपरेशन का सक्सेस यानी पाकिस्तान के लिए एक तीर से दो निशाने। एक था कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ कश्मीर के बारे में नेगोशिएट करना, और दूसरा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में फिर एक बार कश्मीर इशू हाईलाइट होगा, जिसके चलते एक स्पीडी रेजोल्यूशन भी मिले। ऑपरेशन विजय, जिसका कोड नेम ऑपरेशन सफेद सागर था, इस मिशन का मेन एजेंडा था पाकिस्तानी घुसपैठियों को जम्मू कश्मीर के कारगिल वैली में से मार भगाना। शुरुआत में पाकिस्तान ने उस घुसपैठ को कंप्लीटली डिनाई किया, यह कहते हुए कि कश्मीरी मुस्लिम्स इस टकराव के जिम्मेदार हैं। लेकिन कैजुअलिटीज के डॉक्यूमेंट से साबित हुआ, और फिर तब के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट ने माना भी कि पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी इस घुसपैठ में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट था। 18,000 फीट से भी ऊंचे एल्टीट्यूड पर हो रहे कारगिल की लड़ाई ने वॉर स्टोरीज की कहानी हमेशा के लिए बदल दी। इस लड़ाई के दौरान इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक न्यूक्लियर पावर नेशन थे,
लेकिन फिर भी इस युद्ध को हिंदुस्तान ने एक कन्वेंशनल वॉरफेयर के थ्रू लड़ा। कारगिल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई थी मई 1999 में, जो 26 जुलाई 1999 को जाकर खत्म हुई। तीन मई 1999 को सबसे पहली बार पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन के बारे में रिपोर्ट किया गया। इस रिपोर्ट के चलते इंडियन आर्मी ने 5 मई को अपने सोल्जर्स को तहकीकात के लिए भेजा और इस तहकीकात में 5 इंडियन सोल्जर्स को पाकिस्तानी आर्मी ने धोखे से कैप्चर करके बेरहमी से मार डाला। इस अटैक को अपनी सक्सेस मानते हुए पाकिस्तान ने हेवी शेलिंग शुरू कर दी, जिसके कारण कारगिल में काफी सारे इंडियन एम्यूनेशन बर्बाद हो गए। पाकिस्तान ने अपना सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव तब अपनाया जब 1 जून 1999 को उन्होंने नेशनल हाईवे 1 पर शेलिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया, जो कश्मीर और लद्दाख में था। नेशनल हाईवे 1 वो कड़ी है जहां से एलओसी में होने वाले सारे मूवमेंट्स पर नजर रखी जा सकती है और इस पर अपना कब्जा पाना यानी जीत का झंडा लहराना। यह साफ हो गया था कि पाकिस्तानी आर्मी इस अटैक में शामिल थी, क्योंकि इंडियन आर्मी ने रिलीज किए 3 सोल्जर्स के डॉक्यूमेंट्स जो बताते हैं कि वो पाकिस्तानी आर्मी के थे। पाकिस्तानी आर्मी का इन्वॉल्वमेंट साबित होते ही इंडियन आर्मी ने तुरंत जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन विजय के तहत पाकिस्तान पर हमला बोल दिया। बोफोर्स गन एक ऐसा अम्युनिशन है जिसने पाकिस्तानी आर्मी के चिथड़े उड़ा दिए। कारगिल की लड़ाई सबसे पहली ऐसी जंग है जिसमें बोफोर्स गन्स का इस्तेमाल किया गया। वॉर के स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बैटालिक सेक्टर एक काफी महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, जिसके 2 पॉइंट्स को हिंदुस्तानी सैनिकों ने कोई कसर ना छोड़ते हुए पल भर में फिर से रिकैप्चर कर लिया। हिंदुस्तानी सैनिकों का हौसला सिर्फ बैटालिक सेक्टर तक नहीं रुका और उन्होंने द्रास में तोलोलिंग भी रिकैप्चर किया, जिसने पाकिस्तानी सैनिकों को कुचल के रख दिया। पाकिस्तान के इस दर्दनाक स्थिति को देखते हुए 15 जून 1999 को खुद द यूनाइटेड स्टेट्स के तब के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को क्लियरली वार्निंग दी थी कि वो अपने ट्रूप्स और घुसपैठियों को इमीडिएटली कारगिल से रिट्रीट कर दें। फेडरल गवर्नमेंट के प्रेशर और अपनी शर्मनाक हार को आंखों के सामने देखते हुए 29 जून 1999 को पाकिस्तान ने अपने ट्रूप्स कश्मीर वैली और कारगिल से रिट्रीट करना शुरू कर दिया। लेकिन अब हिंदुस्तानी सैनिकों की बढ़ती हुई आग को रोकना मानो असंभव ही लग रहा था और उन्होंने टाइगर हिल की ओर मार्च करना शुरू कर दिया। और फिर 4 जुलाई की 12 घंटों की लगातार और भयानक लड़ाई, जिसमें इंडिया के 3 रेजिमेंट सिख, ग्रेनेडियर्स और नागा ने पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट रेजिमेंट के इन्फिल्ट्रेंट्स को मुंह तोड़ जवाब दिया। टाइगर हिल की इस आखिरी लड़ाई में 5 जुलाई 1999 को पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को मजबूर किया ऑफिशियली अनाउंस करके अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करने के लिए। हिंदुस्तान के तब के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने 14 जुलाई को डिक्लेयर किया ऑपरेशन विजय की सक्सेस और ऑफिशियली इंडिया ने 26 जुलाई 1999 को यह डिक्लेयर किया कि सारे रेगुलर और इर्रेगुलर पाकिस्तानी फोर्सेस कारगिल से विड्रॉ हो चुके थे और यह थी कारगिल टकराव की दास्तान। और इस जीत के बाद से हर साल 26 जुलाई के दिन कारगिल विजय दिवस के नाम से हम मनाते हैं। भारत की मिट्टी से जनी वीरता की गाथा को दर्शाते हैं कारगिल युद्ध के ये महावीर योद्धा कैप्टन विक्रम बत्रा, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, मेजर राजेश सिंह अधिकारी और राइफलमैन संजय कुमार उन हजारों जाबाज सैनिकों में से एक हैं जिन्होंने तिरंगे की शान पर आंच ना आने दी और यह सुनिश्चित किया कि हिंदुस्तान की आन बान और शान बरकरार रहे। कारगिल की लड़ाई ने फिर एक बार साबित किया कि आजादी के बाद हिंदुस्तान एक ऐसा वर्ल्ड पावर बन चुका था जिससे टक्कर लेना मानो मौत को न्योता देना है। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के लगभग 4000 सैनिकों को खोने और साथ ही साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी में ह्यूमिलेशन भी फेस करना पड़ा। जय जवान जय किसान के नारे से यह पता चलता है कि एक किसान मिट्टी को सींचता है अपने पसीने से और उसी तरह एक जवान अपने लहू से। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना से अगर आप भी इंस्पायर्ड हैं और आप भी देश के डिफेंस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही शुरू करें अपने एग्जाम की तैयारी। आपकी इस डिफेंस एग्जाम की तैयारी में एम्बाइब करेगा आपकी मदद। डाउनलोड करें द एम्बाइब ऐप एंड कीप एम्बाइबिंग। वी बिलीव इन यू।
So see you all in the next class. Till then, do take care of yourselves. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat, and Vande Mataram.